प्रणाम आचार्य जी। ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 33 और ये 12वीं कक्षा 11वीं कक्षा केनोपनिषद की 11वीं कक्षा। आगे ये अगला जो खंड है, यदि मन से सुवेदिति दहरम मेवापि नूनम। यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सुवेदिति दहरम मेवापि नूनम, तो निश्चय ही तुम ब्रह्म का थोड़ा सा ही रूप जानते हो। दहरम मानी थोड़ा सा, दहरम एवापि नूनम, नूनम निश्चय ही ब्रह्म का थोड़ा सा ही रूप जानते हो। तुम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, इसका जो रूप तुम जानते हो तुम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म के रूप को जो तुम जानते हो। यदस्य त्वम यदस्य देवेषु, जो रूप देवताओं में विदित है। यदस्य देवेषु, वह भी अल्पी है। जो रूप देवताओं में विदित है, यदस्य देवेषु विदितम तदपि दहरमे, वो भी अल्पी है। अतः तेरे लिए ब्रह्म विचारणीय है। मीमांसम एवते, तुम्हारे लिए ब्रह्म मीमांसनीय विचारणीय ही है। तो शिष्य एकांत देश में विचार करके अनंतर शिष्य ने कहा, मैं ब्रह्म को जान गया, ऐसा मैं समझता हूँ। मन्ने विदितम, आपके अभिप्राय को मैं समझ गया हूँ। मन्ने विदितम, मैंने उसको जान लिया। यदि आचार्य की तरफ से शिष्य को ये कहा, यदि तुम ये मानते हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, सुवेदिति, तो अल्पम एव ब्रह्मणो रूपम वेद, तो तुम थोड़ा ही जानते हो। तो फिर ये अगली बात ये आई कि देवेषु अपि सुवेदहमिति मन्यते। यह देवताओं में भी जो कोई ये मानता है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, दैरम एव वेत्ति नूनम अविषयत्वात् कस्यचित् ब्रह्मणा, ब्रह्म किसी का भी विषय नहीं बनता है। देवताओं में भी देवेषु त्वमेत्थ ब्रह्मणो रूपम दैरम एवापि नूनम त्वमेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तुम ब्रह्म के रूप को अल्प ही जानते हो। यदस्य तुम यदस्य देवेषु, जो तुम जानते हो मनुष्यों में। यदस्य देवेषु, और देवताओं में जो ब्रह्म का रूप जानता है, ये कहता है कि मैं जानता हूँ। नु अथ नु मीमांसमेव ते मन ते मीमांसमेव ते, तो वो
अल्पम एव से आध्यात्मिकम मनुष्येषु देवेषु आदिदैविकम अस्य ब्रह्मणो यद्रूपम। ब्रह्म का जो मनुष्यों में आध्यात्मिक और देवताओं में आदिदैविक रूप है वह बहुत तुच्छ ही है। यस्मात् दैरम एव सुविदितम ब्रह्मणो रूपम अन्य देवतत् विदितात्, कि वो विदित से अन्य ही है। सुवेदिति च मन्य से ततो अल्पमेव वेद। तुम ये कह रहे हो कि मैं अच्छे से जानता हूं, तो इसका मतलब अल्प ही जानते हो। यस्मात् अथनु तस्मात् मीमांस्यमेव अध्यापिते तव ब्रह्म। आज तक भी तुम्हें ब्रह्म विचारी कोटि में ही है, क्योंकि विदित अविदित प्रतिषेध आगमार्थानुभव मानी विदित और अविदित। जब तक तुझे विदित अविदित का प्रतिषेध करने वाले शास्त्र वचन का अनुभव न हो, तब तक अब भी मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म को मीमांसनीय मीमांस विचार के योग्य समझता हूँ। विदित अविदित का प्रतिषेध करने वाला जो शास्त्र वचन है, प्रतिषेध आगम अर्थानुभव, उसका शास्त्र वचन का अनुभव न हो तब तक विचार यही है। शास्त्र ने ये कहा है कि वो विदित से भी अलग है और अविदित से भी अलग है। तो विदित अविदित का प्रतिषेध करने वाला जो शास्त्र वचन है, उसका जब तक अनुभव नहीं हो जाता, वो क्या कहना चाह रहा है वो वाक्य, तो वो वाक्य तो यही कहना चाह रहा है कि वो ब्रह्म विषय कोटि में आता ही नहीं, कभी भी विषय बनता ही नहीं। ब्रह्म हमेशा विषयी के रूप में ही रहता है, ब्रह्म हमेशा अविषय रूप में ही रहता है। अब आगे वे कह रहे हैं कि नाहम अन्य सुवेदिति, अनुभूति का कैसे विदित हुआ, कैसे मन्ने विदितम। पीछे ये कहा कि मैं ऐसा मान रहा हूं कि अब मैं आपके अभिप्राय को समझ गया। शिष्य कह रहा है आचार्य को, मन्येऽहम् इदानीं विदितम ब्रह्म। तो ये कहा कैसे, कथम इति, कैसे कैसे विदित हुआ, सो सुना रहा है। नाहम मन्ये सुवेदिति, मैंने ये मानना छोड़ दिया है कि मैं ब्रह्म को अच्छे से जानता हूं। नाहम मन्ये सुवेदिति, ना ह मन्ये, ऐसा भी पाठ मिलता है, ना ह मन्ये सुवेदिति, ना हम मन्ये सुवेदिति, नो न वेदिति वेद च। ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया ऐसा मैं नहीं मानता, और न यही समझता हूं कि उसे नहीं जानता। नो न वेदिति, ना हम मन्ये सुवेदिति, नो और न ही यह मानता हूं कि नहीं जानता वेद से, क्योंकि मैं जानता भी हूं, मैं जानता भी हूं वेद च, और नहीं भी जानता। ना हम मन्ये सुवेदिति, मैं ये नहीं मानता कि मैं अच्छे से जानता हूं, और न ये मानता हूं कि नहीं जानता हूं वेद च, जानता भी हूं और नहीं भी जानता। योनस तद्वेद तद्वेद, हम शिष्यों में से जो उसे न तो नहीं जानता है और न जानता ही हूं, इस प्रकार जानता है वही जानता है, वही वास्तव में जानता है। यो नस तद्वेद, न मानी अस्माकं मध्ये, तद्वेद हमारे बीच में शिष्यों में से जो उसे न तो नहीं जानता है और न जानता ही है। यो नस तद्वेद, हमारे में से उस ब्रह्म को तद्वेद, हम में से जो जानता है, तद्वेद वो इस रूप में जानता है, नो न वेदिति वेद च, वो
ना तो ये कहेगा कि मैं नहीं जानता, न ये कहेगा कि मैं जानता हूं। नो न वेदिति वेद च, वेद चैति न वेद च। न तो वो ये कहेगा कि नहीं जानता, और न ये कहेगा कि जानता हूं, क्योंकि नहीं भी जानता है और जानता भी है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है, यस्मात् एतत् नैव न वेद नो वेद इति मन्ये वेद च न वेद च, न हम मन्ये सुवेद इति नो न वेद इति वेद च। और न ही ये बात कहेगा न वेद इति वेद च, वेद च जानता भी है, इसलिए मैं उसे जानता हूं और नहीं भी जानता हूं। वेद इति वेद च, वेद च जानता भी हूं, चकार से नहीं भी जानता हूं। ना हम मन्ये सुवेद इति नो न वेद इति, न ही ये कहेगा कि मैं नहीं जानता, नो न वेद इति नहीं जानता हूं, वेद च न वेद च जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं। इसलिए नहीं जानता हूं ये भी नहीं बोलना, और जानता हूं ये भी नहीं बोलना। योनस तद्वेद तद्वेद, हम में से जो उसको जानता है, यो नस तद्वेद तद्वेद नो, हम में से जो उस ब्रह्म को जानता है, तद्वेद नो, उसको जानता है, वो वास्तव में उसको नहीं जानता है। न वेद इति वेद च, दोनों ही बातें कहनी होती है। न वेद इति वेद च, नहीं भी जानता है और जानता भी है। तो ये नो न वेद इति वेद च यदेव अन्यदेव तद विदिताद अथो अविदिताद अति, ये जो बात कही, तदेव वस्तु अनुमान अनुभवाभ्याम संयोज्य निश्चितम वाक्यांतरेण नो न वेद इति वेद च योनस तद्वेद तद्वेद, हम में से इस वाक्य के मर्म को जो जानता है वही जानता है। योनस तद्वेद, हम में से जो इस वाक्य के सार को, मर्म को जानता है वही जानता है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यस्मात् एतद् नैव न वेद नो न वेद इति मन्ये इति अनुवर्तते, इस ब्रह्म को मैं नहीं जानता, ऐसा भी नहीं मानता, क्योंकि अविदित ब्रह्म का प्रतिषेध किया है। तदंतरी मन्य से, फिर ये पूछने पर कि तुम किस प्रकार मानते हो, तो शिष्य बोलता वेद च शब्दात वेद च न वेद च, मतलब जानता भी हो और नहीं भी जानता। विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वात्, विदित ब्रह्म विदित अविदित दोनों से भिन्न है। ब्रह्मणा विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वात् तस्मात् मया विदितम ब्रह्म इति मन्ये, इस प्रकार मैं ऐसा कहूंगा कि ब्रह्म मुझे विदित है, ये मैं कह पाऊंगा। अथवा वेद चैति नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूप तया नो न वेद वेदेव च अहम स्वरूप विक्रिया भावात्, इसका यह अभिप्राय निकलेगा कि मैं नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूप होने के कारण, मेरा स्वरूप है नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूप। नो न वेद, नहीं जानता ऐसी बात नहीं है। नो न वेद, नहीं जानता ऐसी बात नहीं। वेदेव चाहम स्वरूप विक्रिया भावात, बल्कि जानता ही हूं स्वरूप विक्रिया भावात, क्योंकि अपने स्वरूप में कोई विकार नहीं है। विशेष विज्ञानम से पराध्यस्तम न स्वतः, विशेष विज्ञान भी दूसरों का आरोपित किया हुआ है, स्वरूप से नहीं है। ये परमार्थ तो न
च वेदिति, परमार्थ नहीं भी जानता, ऐसा कहना बनेगा। अगली बात, यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद से, ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं उसी को ज्ञात है। यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद से, जिसको ज्ञात है, मतम ज्ञातम न वेद से, वो उसे नहीं जानता। अविज्ञातम विजानताम, क्योंकि वो जानने वालों का अविज्ञात है, जानने वालों का बिना जाना हुआ है, और अविजानताम न जानने वालों का जाना हुआ है, क्योंकि अन्य वस्तुओं के समान दृश्य न होने से वो विषय रूप से नहीं जाना जा सकता। जैसे घटपट आदि पदार्थ, गौ, उष्ट्र इत्यादि प्राणियों को हम अपने ज्ञान का विषय बना लेते हैं, तो अन्य वस्तुओं के समान वो दृश्य नहीं बनता है, इसलिए विषय रूप में वो नहीं जाना जाता, यही कहना होगा। तो जिस ब्रह्म वेत्ता का ऐसा मत अभिप्राय है, मतम यस्य, यस्य अमतम तस्य मतम, ब्रह्म अमत है, विज्ञात है, मानी वो ज्ञान का विषय नहीं बनता, उसे ब्रह्म ठीक ठीक मत मानी ज्ञात हो गया है। वो ज्ञान का विषय नहीं बनता, इस रूप में यदि किसी ने जान लिया तो जान लिया। तस्य मतम ज्ञातम सम्यक ब्रह्म इति अभिप्राय। यस्य पुनः मतम ज्ञातम विदितम मया ब्रह्म, मैंने ब्रह्म को जान लिया है, न वेदेव से न ब्रह्म विजानाति से, वो ब्रह्म को नहीं जान रहा है। तो यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद से, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, जो प्रत्येक बोध में, बौद्ध प्रतीति में प्रत्येक आत्मा रूप से जाना जाता है, वही ब्रह्म है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, प्रत्येक आत्मा से जो जाना जाता है वही ब्रह्म है, यही उसका ज्ञान है। ऐसे उस ज्ञान से, उस ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति, अमृतत्वम ही विन्दते, कश्चित साधक ऐसा अमृतत्व को प्राप्त करता है। प्रतिबोध विदितम, बोध बोध में जो ज्ञात हो रहा है, बोध प्रत्यय, बोध शब्द से बोध प्रत्यय, सर्वे प्रत्यय विषयी भवन्ति यस्य, सारी प्रतीतियां जिसकी विषय होती हैं वो आत्मा समस्त बोधों के समय जाना जाता है। सर्व प्रत्यय, संपूर्ण प्रतीति, प्रत्ययदर्शी, चित शक्ति स्वरूप मात्र, चित शक्ति स्वरूप मात्र, प्रत्ययैरेव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते, प्रत्ययैरेव प्रत्ययेषु, प्रतीतियों के द्वारा सामान्य रूप से प्रतीतियों में लक्षित होता है। न अन्य द्वारम अन्यदात्मनो विज्ञानाय, कोई और रास्ता नहीं है आत्मा को जानने का, यही एक रास्ता है। प्रत्यय प्रत्येगात्मतया, ब्रह्म को प्रतीतियों के अंतः साक्षी के रूप में जब हम जानते हैं, प्रत्यय प्रतीतियां उनके प्रत्येक आत्मा के रूप में, अंतः साक्षी के रूप में जब जानते हैं, प्रत्यय साक्षितया विदितम ब्रह्म यदा तदा तन्मतम तत्सम्यक दर्शनम, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम सम्यक दर्शनम, सर्व प्रत्यय दर्शित्वे च उपजन अपाय वर्जित दृक् स्वरूपता, नित्यत्व, विशुद्ध स्वरूपत्व, आत्मत्व, निर्विषयता, एकत्व च सर्वभूतेषु सिद्धम भवेत्। तो ये सम्यक दर्शन है। प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक बोध में जो
प्रत्येगात्मा के रूप से जाना जाता है, ये सम्यक दर्शन है। और ऐसा सम्यक दर्शन अमृतत्वम ही विन्दते, ऐसे सम्यक दर्शन से अमृतत्व प्राप्त होता है। अमृतत्वम ही विन्दते, ऐसा ज्ञान अमृतत्व का प्रापक होता है। ऐसा जो सम्यक दर्शन है वो अमृतत्व को दिलाने वाला होता है। आत्मा विन्दते वीर्यम, यानी उस ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आत्मना, अमृतत्व अपने से ही प्राप्त होता है, अपने आत्मा से वो बल प्राप्त होता है जो अनात्म को अभिभूत कर सकता है। आत्मना विन्दते वीर्यम, अमृतत्व विद्या विन्दते अमृतम, विद्या से अज्ञान अंधकार को निवृत्त करने का सामर्थ्य मिलता है। विद्या विन्दते अमृतम, विद्या से अज्ञान अंधकार को हटाने का सामर्थ्य मिलता है। और आत्मना विन्दते वीर्यम, इस पंक्ति की दो व्याख्याएं हो सकती है। आत्मा से, अपने से अमृतत्व प्राप्त होता है। आत्मना विन्दते अमृतम, विद्या विन्दते वीर्यम, विद्या से अज्ञान अंधकार को हटाने का सामर्थ्य मिलता है। या तो ऐसा अन्वय करें, आत्मना विन्दते अमृतम, अमृतत्व अपने से ही प्राप्त होता है। और विद्या विन्दते वीर्यम, विद्या से अज्ञान अंधकार को हटाने का सामर्थ्य मिलता है। या आत्मना विन्दते वीर्यम, आत्मा से, अपनी जो अंतरात्मा है उससे वो बल मिलता है जो अनात्म को अभिभूत कर सकता है, अनात्म को हटाने का बल। सेने नित्यात्म स्वभावेन अमृतत्व विन्दते, यहाँ पर दो तरह से अर्थ करेंगे कि आत्मत्वेन प्रत्येगात्मान ऐक्षत, प्रत्येक आत्मा को आत्म स्वरूप से देखा। अमृतत्व ही विन्दते, आत्मज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्व ही विन्दते विपर्य मृत्यु प्राप्ते, विपरीत ज्ञान से मृत्यु की प्राप्ति होती है। विषयात्म विज्ञान ही मृत्यु प्रारभत, बुद्धि आदि विषयों में आत्मत्व बोध होने से ही मृत्यु का आरंभ होता है। विषय, बुद्धि आदि जो विषय हैं उनमें आत्म बोध होने पर मृत्यु आरंभ हो जाती है। मानिए हम विषयों, शरीर को आत्मा समझने लगते हैं, बुद्धि को आत्मा समझने लगते हैं, तो मृत्यु आरंभ हो जाती है। तो आत्मविज्ञान अमृतत्व का हेतु है। अमृतत्व ही विन्दते, आत्मविज्ञानम अमृतत्व निमित्तम। आत्मज्ञान किम अमृतत्व उत्पाद्यते, पूछते हैं कि आत्मज्ञान से अमृतत्व उत्पन्न होता है? तो कहते नहीं, आत्मना विन्दते स्वेनेव नित्यात्म स्वभावेन अमृतत्व विन्दते। अमरत्व तो आत्मा से, माने अपने नित्यात्म स्वभाव से ही प्राप्त करते हैं, किसी आश्रय से नहीं, न आलम्बन पूर्वकम। आत्मना अमृतत्व तो आत्मा से, माने अपने नित्य आत्म स्वरूप, स्वेनेव नित्यात्म स्वभावेन अमृतत्व विन्दते, नित्यात्म स्वभाव से ही प्राप्त करते, किसी के आश्रय से नहीं। विन्दते इति आत्मविज्ञान अपेक्षम, विन्दते से समझना चाहिए कि उसकी प्राप्ति आत्मविज्ञान की अपेक्षा रखने वाली है। यदि ही विद्योत्पाद्यम अमृतत्व स्याद अनित्यम भवेत कर्म कार्यवत, यदि विद्या से अमृतत्व उत्पाद्य हो तो कर्म फल के समान अनित्य हो जाएगा। कर्म फल के समान वो अनित्य हो जाएगा। अतो न विद्योत्पाद्यम, कर्म फल के समान विद्या से उत्पाद्य नहीं, इसलिए वो विद्या से उत्पाद्य नहीं अमृतत्व। यदि च आत्मना एवं अमृतत्व विद्यते किम पुनर्विद्या क्रियते, अमृतत्व स्वतः ही मिल जाता, आत्मा से ही मिलता है, तो विद्या फिर क्या करती है? अनात्म विज्ञानम निवर्तयन्ति, अनात्म विज्ञान को हटाती हुई उसकी निवृत्ति के द्वारा तन्निवृत्त्या स्वाभाविकस्य अमृतत्वस्य निमित्तम,
स्वाभाविक जो अमृतत्व की हेतु बनती है, अनात्म विज्ञान को, प्रतिबंधक को हटाती रहती है। ये जो विद्या है वो अनात्म विज्ञान को हटाती रहती है उसको हटाती हुई उसकी निवृत्ति के द्वारा स्वाभाविक अमृतत्व की हेतु बनती है। इसलिए वीर्यम विद्या विन्दते, विद्या विन्दते वीर्यम, अज्ञान अंधकार को निवृत्त करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है विद्या से। वीर्यम सामर्थ्यम अनात्म अध्यारोप माया स्वांत ध्वांत अनभिभाव्य लक्षणम बलम विद्या विन्दते। विद्या से वो वीर्य आता है, सामर्थ्य आता है अनात्म के अध्यारोप और माया अंतःकरण के कारण प्राप्त हुए अज्ञान से, जिसका पराभव नहीं हो सकता, ऐसा बल प्राप्त होता है। विद्या से वो बल आता है, वीर्यम सामर्थ्यम अनात्म अध्यारोप माया स्वांत ध्वांत, माने अनात्म के अध्यारोप तथा माया और अंतःकरण के कारण प्राप्त हुआ जो अज्ञान, अनात्म के अध्यारोप से माया और स्वांत माने अंतःकरण, उसके कारण प्राप्त हुआ जो ध्वांत अंधेरा, जिसका पराभव नहीं हो सकता, ऐसा बल प्राप्त हो जाता है। अनात्म का, माया का और अंतःकरण से के कारण जो प्राप्त हुआ ज्ञान है, उसके अनभिभाव्य लक्षणम बलम विद्या विन्दते, जिसका पराभव नहीं हो सकता, ऐसा बल प्राप्त होता है। तच्च किम विशिष्टम, वो किस विशेषण से युक्त है? अमृतम अविनाशी, वो अमृत अविनाशी है। अविद्याजम ही वीर्यम विनाशी, अविद्या से उत्पन्न जो भी बल होगा वो विनाशी होगा, नाशवान होगा। विद्या अविद्याया बाध्यत्वात्, क्योंकि अविद्या विद्या से बाधित हो जाती है। न तो विद्याया बाधको अस्ति, और विद्या का बाधक और कोई नहीं है। इसलिए विद्याजम अमृतम वीर्यम, विद्या जनित वीर्य अमृत होता है। तो विद्या अमृतत्वे निमित्त मात्रम भवति, विद्या अमृतत्व में निमित्त मात्र होती है, अविद्या को हटाते हुए। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, अथर्वणे मुंडकोपनिषद में कहा, यह आत्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होता। लोक में भी विद्याजम एव बलम अभिभवति, न शरीर आदि सामर्थ्यम यथा हस्त्यादि। लोक में भी विद्या जनित बल ही दूसरे बलों का पराभव करता है, शरीर आदि का बल नहीं। जैसे हाथी घोड़े आदि में शारीरिक बल होता है, मनुष्य का विद्याजनित बल को वो नहीं दबा सकता, मनुष्य उसको काबू में कर लेता है। अथवा प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध विदितम मतम, इसकी ये व्याख्या होगी कि स्वप्न से जागे हुए के समान, जिसके संपूर्ण विपरीत संस्कारों का एक बार ही बोध हो गया। प्रतिबोध विद्यम सक्रदेव अशेष विपरीत निरस्त संस्कारेण, संपूर्ण विपरीत जो स्वप्न से जागे हुए के समान, जिसके संपूर्ण विपरीत संस्कारों का एक बार ही बोध हो गया, उसी से जो जाना जाता है, उसी से जो जाना जाता है वही मत ज्ञात होता है। मतम माने ज्ञातम, स्वप्न से जागे हुए के समान, जिसके सारे विपरीत संस्कारों का, जैसे स्वप्न से जब हम जागते हैं तो वो अपने स्वप्नगत संस्कारों का एक ही बार में ज्ञान हो जाता है, उसी से जो जाना जाता है वही मत है। या गुरु का उपदेश ही प्रतिबोध है, उससे जाना हुआ ही जाना हुआ है। सोने से जागा हुआ और गुरु द्वारा प्रतिबोधित, दोनों जगह प्रतिबोध शब्द का प्रयोग होता है। तो कई अर्थ हैं प्रतिबोध के, लेकिन इनमें से ये अर्थ सबसे अच्छा है कि बोध में जो विद्यमान है उसको प्रतिबोध कहते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम,
बोध में आत्मा के रूप में, ज्ञान के रूप में प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम विविंदते। जो प्रत्येक बोध में प्रत्येक आत्मा के रूप से पिरोया हुआ है, ज्ञान साक्षी रूप में जो ज्ञान है वो सम्यक दर्शन है और वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। मानी संपूर्ण प्रतीतियों का साक्षी होने पर भी उसका बुद्धि क्षय शून्य साक्षित, वृद्धि और क्षय से रहित, उपजन अपाय वर्जित दृक् स्वरूपता, वृद्धि क्षय शून्य साक्षिता, नित्यत्व, विशुद्ध स्वरूपत्व, आत्मत्व, निर्विशेषत्व, एकत्व, संपूर्ण भूतों में अनुस्यूत एकत्व सिद्ध हो सकता है। एकत्वं च सर्वभूतेषु शुद्धं भवति। लक्षण भेदाभावात् व्योमना इव घट गिरि गुहादिषु। जिस पर लक्षणों में भेद न होने के कारण घट, पर्वत और गुहादि में आकाश का भेद है। किसी चिन्ह का भेद न होने के कारण जैसे आकाश घटाकाश हो, गिरि आकाश हो, गुहाकाश हो, एक ही है। विदित अविदिताभ्याम अन्यत् ब्रह्मेति आगम वाक्यार्थ एवं परिशुद्ध एवं संग्रहितो भवति। विदित ब्रह्म विदित अविदित दोनों से भिन्न है। इस शास्त्र वचन के अर्थ का भी भली प्रकार शोधन करके यहाँ उपसंहार किया गया है। दृष्टेर दृष्टा, श्रुते श्रोता, मतेर मनता, विज्ञातेर विज्ञाता, ऐसा उससे भी यही सिद्ध होता है। दूसरी श्रुति में भी ये बात आती है। तो दृष्टि का जो दृष्टा, श्रुति का जो श्रोता, मति का मनता, विज्ञाति का विज्ञाता, और यहाँ पर आत्मना विंदते वीर्यम, आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। माने आत्मना स्वेन रूपेण विंदते लभते वीर्यम बलम सामर्थ्यम। कदम पुनः यथोक्त आत्मविद्या अमृतत्व विंदते। आत्मविद्या से किस प्रकार अमृतत्व मिलता है? आत्मना स्वेन रूपेण, मुमुक्षु पुरुष आत्मा अपने स्वरूप से ही, ज्ञान से, वीर्य बल, आत्मना विंदते वीर्यम, अमरत्व प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करता है। आत्मा से माने अपने स्वरूप के ज्ञान से ही, आत्मना स्वेन रूपेण, आत्मा अपने स्वरूप के ज्ञान से वीर्य बल को माने अमृतत्व प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करता है। धन सहाय मंत्र औषधि तपोयोग कृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवितुम। आत्मज्ञान से माने अपने स्वरूप के ज्ञान से वीर्य बल सामर्थ्य प्राप्त करता है। अन्य जो धन सहाय मंत्र औषधि तपो योग कृतम वीर्यम, उससे प्राप्त जो वीर्य है वो अनित्य वस्तु का किया हुआ होने के कारण न शक्नोति अभिभवितुम अनित्य वस्तु कृतत्वात्। अनित्य वस्तु के द्वारा किया होने के कारण वो नहीं पराभव करने में समर्थ नहीं होता। आत्मविद्या कृतम तो वीर्यम आत्मना एव विंदते। आत्मविद्या से होने वाला वीर्य आत्मा द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, न अन्य किसी साधन से। इसलिए आत्मविद्या जनित वीर्य किसी अन्य साधन से प्राप्त होने वाला नहीं है। यत एवं आत्मविद्या कृतम वीर्यम आत्मना एव विंदते, यत विद्या आत्म विषयया विंदते अमृतम। आत्म विषयक विद्या से अमृतत्व प्राप्त होता है। नायम आत्मा बलहीन लभ्या, ये मुंडक उपनिषद बार बार कह रहा है, ये आत्मा बलहीन पुरुष को प्राप्त नहीं है। तो ये सारी स्थिति यहाँ पर बताई है। और ये कहा जिसमें सांसारिक दुखों की बहुलता है, ऐसे देवता, मनुष्य, तिर्यक, प्रेत आदि प्राणियों में अज्ञानवश जन्म, जरा, मरण, रोग आदि की प्राप्ति होना निश्चित है, बड़े दुख की बात है। इसलिए श्रुति कहती है आत्मज्ञान ही सार है।
इहि चेद अवेदी तत् सत्यम अस्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, न चेद अवेदित महती विनष्टि, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तो बड़ी भारी हानि हो गई। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, सारे प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से मुंह मोड़कर अस्मान लोकात् प्रेत्य, इस लोक से प्रत्यावर्तन करके अमर हो जाते हैं, अमृता भवंती। इस लोक से प्रेत्य, अस्मान लोकात् प्रेत्य अमृता भवंती। तो यहाँ वार्निंग देते हुए ये बात कही है, भूतेषु भूतेषु विचित्य विद्या साक्षात्कृत्य धीरा मम अहम भाव लक्षणात् अविद्या रूपात् व्यावृत्य, ममता और अहमता रूपी से अविद्यात्मक लोक से उपरत होकर सब में आत्म एकत्व रूप अद्वैत भाव को प्राप्त होकर सर्वात्म एक भावम अद्वैतम आपन्ना संता अमृता भवंती ब्रह्मैव भवंती। जैसे कि कामुंडक उपनिषद में स एव वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो पुरुष निश्चय पूर्वक उस परम ब्रह्म को जानता है ब्रह्म ही हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात कही है, अमृता भवंती भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, अस्मा लोकात् प्रेत्य अमर हो जाते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। बार बार हमको ये आश्वासन और साथ में वार्निंग ये देते चले जा रहे हैं। भूतेषु भूतेषु, ज्ञान के द्वारा क्या होगा कोई पूछे तो कहेंगे चराचरे सर्वेषु भूतेषु विचित्य पृथक निष्कृष्य एकम आत्म तत्वम। विचित्य का जानकर भी होता है और पृथक निकालकर आत्मा का शोधन करके एकम आत्म तत्व संसार धर्म अस्पृष्टम आत्म भावेन उपलब्ध, संसार धर्म से अस्पृष्ट एकमात्र आत्म तत्व को आत्म भाव से उपलब्ध कर न पुनः। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, यहाँ मुझे सार में ऐसा आ रहा है जो कि भाई आत्मविद्या से हम मृत्यु का निवारण कर लेते हैं, मतलब मृत्यु के भय से भय नष्ट हो जाता है और उसके भय नष्ट होने से अमृत तत्व मिलता है और वही हम ग्रहण कर सकते हैं। मतलब आत्मा को तो कभी जान नहीं सकते, ऐसा है क्या गुरुजी? नहीं, यहाँ पर ये कहा ना कि आत्मना पिछले वाले श्लोक की बात करेंगे तो ये कहेंगे आत्मना विंदते, उसके दो तीन अर्थ मैंने बताए। आत्मना विंदते वीर्यम, आत्मा से, अच्छा आप ये बोल रहे मृत्यु, यही चेद अवेदित सत्यमस्ति न चेद अवेदित महति विनष्टि, नहीं जाना तो महान विनाश है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्येक भूतों में वर्तमान जो आत्म तत्व है धीर पुरुष उसको जानकर और अस्मान लोकात् प्रेत्य, इस लोक से अपने आप को हटाकर अमर हो जाते हैं, माने मरते नहीं है। और रही बात मृत्यु की, यहाँ पर जो हाँ, इससे पहले वाले मंत्र में कहा ना गुरुजी, जब सारा, तो उसका सार इससे पहले वाले मंत्र की बात कर, जो भी पिछले 4 मंत्र विदितम चौथे मंत्र में, हाँ जी, अमृतत्वम ही विंदते आत्मना विंदते वीर्यम, आत्मा से अपने से बल आता है जो कि अविद्या के कारण उत्पन्न जो मौत है, मृत्यु है, उसको अभिभूत कर देता है। और विद्या से अमृतत्व मिलता है। विद्या मानी आत्मज्ञान से अमृत मिलता है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं चिन्मय तत्व हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, इस ज्ञान से अमृत मिलता है और अंदर बल आता है। या इसको ऐसे भी कहते हैं आत्मना अमृतम विंदते और विद्या वीर्यम विंदते।
जो ज्ञान है ना वो अभिभूत कर देता है, उसके अंदर जो वीर्य पैदा होता है वो मृत्यु का मतलब तो यही है कि आत्मा को न जानना ही मृत्यु है, और उसके कारण से हम इस प्रवाह में घूमते रहते हैं। बट गुरुजी ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं कह रहे कि भाई हम आत्मा को तो जान नहीं सकते, जो नहीं, वो विद्या जानना न सकने का मतलब इतना ही होता है कि जे के रूप में आत्मा को नहीं जानते। आत्मा ज्ञाता बना हुआ है, ये तो हम जानते ही हैं। आत्मा ज्ञाता फिर अपने आप को कैसे जानेंगे गुरुजी? मेरे को ऐसा लगा कि जो जो मतलब शास्त्र है गुरुजन का है, आत्मविद्या उनसे मिल रही है, उसको जानने से हम मृत्यु मृत्यु से पार हो जाते हैं, और जो मृत्यु से पार हो गया तो उसको अमृत तत्व मिल जाता है। मतलब ये वो दो चीजें हैं सही अलग उसका। अलग। हाँ जी। दो चीजें हैं अलग अलग। अच्छा जी। मृत्यु से पार हो गए तो अमृतत्व मिल जाता है, इतनी मात्र नहीं। ये तो बृहदारण्यक में ईशावास्योपनिषद में भी कहा है कि अविद्या विद्या क्या, विद्यां च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। अविद्या के द्वारा मृत्यु को लांग कर, मृत्यु को पार करके, अविद्या मानी कर्म और उपासना के द्वारा जो मृत्यु का भय है इससे मुक्त हो जाते हैं। और विद्या से अमृत मिलता है, ज्ञान से अमृत मिलता है। मृत्यु का भय हटाने के लिए हमें कर्म और उपासना के मार्ग से गुजरना पड़ता है, ये वहां पर कहा है ईशावास्योपनिषद। मानी अविद्या का मतलब है कर्म और उपासना, परमेश्वर की उपासना और शुभ कर्म, इन दोनों उपायों से हम मृत्यु के भय को लांघ जाते हैं, मृत्यु के भय को पार कर जाते हैं। तो मृत्यु का जो एक भय है हमारे ऊपर, जो अभिनिवेश क्लेश के रूप में छाया रहता है, जी जी। तो जब हम उपासना करते हैं और निष्काम सेवा में रहते हैं तो हम अभिनिवेश क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। और विद्या अमृतम अश्नुते, ज्ञान के द्वारा अमरत्व मिल जाता है, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अमृतम अश्नुते मानी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो वहां की बात है। और यहाँ पर ये कहा है कि ये बोले कि ये जो है आत्मविद्या के द्वारा अमृतत्व कैसे मिलता है, तो आत्मना स्वेन रूपेण विन्दते लभते वीर्यम बलम सामर्थ्यम। आत्मा से, अपने स्वरूप से, आत्मना स्वेन रूपेण, मुमुक्षु पुरुष आत्मा से माने अपने स्वरूप के ज्ञान से वीर्य बल माने अमृतत्व प्राप्ति का समर्थ प्राप्त करता है। धन सहाय मंत्र औषधि धन योग कृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवितुम। ये कहा धन से, सहायक लोगों से, मंत्रों से, औषधि से, तप से, योग से मृत्यु को नहीं अभिभूत किया जा सकता है। अनित्य वस्तु का किया हुआ होने से मृत्यु का पराभव नहीं। ऐसे भाष्यकार ने व्याख्या की है कि अनित्य वस्तु कृतत्वात्, अनित्य वस्तुओं के द्वारा जो बल आता है वो मृत्यु को अभिभूत नहीं कर सकता है। आत्मविद्या कृतम वीर्यम आत्मना विन्दते। आत्मविद्या से होने वाला वीर्य तो आत्मा द्वारा ही प्राप्त होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो अन्य साधनत्वाद आत्मविद्या वीर्य तदेव वीर्यम मृत्युम शक्नोति अभिभवितुम। तो अन्य साधन, अन्य माने आत्मविद्या जनित वीर्य किसी अन्य साधन से प्राप्त होने वाला नहीं है। वही वीर्य मृत्यु का पराभव कर सकता है, क्योंकि मुमुक्षु पुरुष इस प्रकार का आत्मविद्या जनित वीर्य को आत्मा द्वारा ही प्राप्त करता है। विद्या मानी आत्म विषयया विद्या विन्दते अमृतम। नायम आत्मा बलहीन लभ्य। आत्मा जो है बलहीन मानी आत्म बल से जो हीन है
आत्म संबंधी विद्या से अमृत प्राप्त होता है। यह आत्मा बलहीन पुरुष को प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब है आत्म बल जिनमें नहीं है उनको यह आत्मा, क्योंकि वे मृत्यु के भय को हटा नहीं सकते, मृत्यु को अलग नहीं कर सकते, बार तो गुरु बार जी, मृत्यु का आक्रमण होता है ना। असतो माँ सद्गमय बोलते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ अमृतंगम। अंधकार ही मृत्यु है, असत ही मृत्यु है। असतो माँ सद्गमय का मतलब है मृत्योर माँ अमृतम गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का भी वही अर्थ है, मृत्योर माँ अमृतम। तमस जो है वो मृत्यु है और ज्योति अमृत है। ऐसे ही यहाँ असत मृत्यु है और सत अमृत है। तो मृत्यु को मानी असत रूप, अज्ञान रूप जो मृत्यु है वो हट नहीं पाएगी अन्य किसी बल से, आत्म बल से ही हट पाएगी वो। तो ऐसा गुरु जी यहाँ जो बोल रहे हैं, जो आत्मबल से वीर्य मिलता है, ये मृत्यु का प्रभाव कर सकता है, उसका क्या मतलब है? यही वही वीर्य मृत्यु का प्रभाव? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आत्मविद्या जनित जो बल है वो, ये जो मृत्यु है, क्या मृत्यु? अज्ञान रूपी मृत्यु, अंधकार रूपी मृत्यु। जो चीजें हमें उलट पुलट दिखाई देती है हमको, जो योग दर्शन में जो अविद्या का रूप है ना, वही मृत्यु है। जी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यही मृत्यु है। जी जी। पंच क्लेश जो है ना वो मृत्यु रूप है। उन उन मृत्यु के उन रूपों को आत्मज्ञान ही हटा पाता है, ऐसा कह रहे हैं। निरंतर आत्मज्ञान में रहने से अविद्या, जो ये 5 क्लेश हैं योग दर्शन में, वो मृत्यु रूप है, वो हट सकते हैं हमारे। तो गुरु जी यहाँ फिर आत्मज्ञान में कैसे रहें, जब तो मतलब वो बार बार सजगता, मना कर रहा है? निरंतर सजगता या समर्पण, बस 2 ही उपाय है ना। जो ईश्वर को मानते हैं वो उस प्रभु के भाव में रहे, सारी क्रियाओं को उसके समर्पण करें, या फिर आत्मज्ञान में रहे, मतलब अवेयरनेस में रहे। अवेयरनेस में रहना ही आत्मज्ञान में रहना है। जी गुरु जी। कॉन्शियस अवस्था में रहना, बोलते हैं बी कॉन्शियस, बी अवेयर। निरंतर अवेयरनेस में रहना ही आत्मज्ञान में रहना है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।